नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीजी स्टूडियो की एक और नई वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, ख़ास तौर पे तब जब वो एक गाड़ी परचेज करता है और एक अच्छी माइलेज के साथ उसको उम्मीद होती है कि उसकी गाड़ी आगे उसका साथ देगी। बट जब उसको माइलेज कम मिलने लगती है या किसी भी कारण से जब उसकी रनिंग ज़्यादा हो जाती है तो वो एक ऑप्शन ढूंढता है कि उस गाड़ी में क्या वो सीएनजी लगा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या आप अपनी गाड़ी में जो आपने पेट्रोल गाड़ी परचेज करी है, क्या उसमें आप अपनी सीएनजी लगा सकते हैं, खासकर तब जब वो गाड़ी ऑटोमेटिक हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में स्पेशली ऑटोमेटिक कार के बारे में बात करूंगा जो कि पेट्रोल पर ड्रिवन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी या आपने नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई बटन में अपना लिंक डाल दूंगा। एक एवरेज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी मारुति की फ्रॉन्क्स वीडियो की एक एवरेज से रिलेटेड सारी क्वेरी जो थी वो शेयर करी थी। उसमें मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, हाईवे पे क्या देती है, सिटी में क्या देती है। दोस्तों, पीछे मैं आपको, जैसा आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली में पीछे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और वो भी लगातार गर्मी पड़ रही है। तो मेरी गाड़ी भी एक एवरेज बहुत कम दे रही थी। ऊपर से जब आप खड़ी गाड़ी में कहीं पे कुछ खाते हो, पीते हो, किसी का कई बार वेट करते हो तो उस टाइम पे तो इसकी माइलेज एकदम ड्रॉप हो जाती थी, 9-10 पे पहुंच जाती थी फ्रेंड्स। तो कई बार तो मैं भी सोचने में पड़ गया कि भाई हाईवे पे जो गाड़ी इतनी अच्छी एवरेज देती है या सिटी में भी काफ़ी अच्छी एवरेज देने वाली गाड़ी जब अचानक खड़ी हम करते हैं तो वहाँ पे उसकी एवरेज इतनी ड्रॉप क्यों हो जाती है। उसका मैंने कई बार एक कारण जाना कि ना, इस गाड़ी में खड़ी गाड़ी पे अगर एसी चलाते हैं तो माइलेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। फिर उसके बाद मैं भी एक सोच में पड़ गया कि भाई अब ये माइलेज का क्या करा जाए। भाई गाड़ी अब हमको डेली चलानी है, रखनी है, तो कहीं बार जब 9-10 की एवरेज आती है तो देखो बहुत ऐसा फील होता है कि भैया ये तो जेब खाली कर देगी। तो फिर मैं भी एक ऑप्शन ढूंढने लग गया। भाई मैंने सोचा कि भाई क्या मैं इस गाड़ी में सीएनजी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा ये डर था कि ऑटोमेटिक गाड़ी में हम सीएनजी नहीं लगा सकते। पहले मैं ऐसा ही समझता था। आज मैं इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी में सीएनजी लगवाना चाहते हैं पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या तो वो डरते हैं या वो लगवाना छोड़ ही देते हैं कि मैं नहीं लगवाऊंगा। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते या जानना नहीं चाहते या वो इतना रिसर्च नहीं कर पाते। देखिए, मैंने जिस दिन, मेरे को तकरीबन 1 महीना हो गया जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ये सोचा था कि मैं अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाऊंगा। उसके बाद जब मैंने सीएनजी लगवाने की सोची तो फिर मैंने सर्च करना शुरू करा। उस सर्च में मेरा क्राइटेरिया क्या था कि मैंने यूट्यूब पे प्रॉपर सर्च करा, कुछ जगह पे गूगल पे पढ़ा, और कुछ जो सीएनजी फिटर जो लोग होते हैं उनसे जाके मैंने काफ़ी लोगों से कम देखिए, मैं अपनी लिस्ट में कह सकता हूँ 10 से 12 जो बेहतरीन, जो बढ़िया से बढ़िया फिटर माने जाते हैं सीएनजी के, मैंने उनसे बातें करी। तो मैं जो रिजल्ट मेरा आया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक ये बात बता देना चाहता हूँ कि किन लोगों को सीएनजी लगाने के बारे में सोचना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, आप YouTube पे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, मैं प्रैक्टिकल एक लाइफ में जो ऑब्जर्व करता हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे को YouTube की किसी भी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ये देखा कि अगर आपकी मंथली रनिंग 2000 किलोमीटर से ऊपर की है तो हाँ, मैं कह सकता हूँ सीएनजी आपके लिए बेनिफिशियल है। उसका कारण मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी 2000 किलोमीटर से कम की रनिंग है तो आप वो समझिए कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आप सीएनजी मत लगवाओ। उसका कारण ये है कि जब आप सीएनजी लगवाओगे, सबसे पहले तो एक वो किट 40 से 80 हज़ार रुपये तक की किट मिलेगी। कौन सी कंपनी की मिलती है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी मिल रही है, आप कहाँ से लगवा रहे हैं, किस स्टेट में लगवा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पैसे जो खर्च होंगे वो 40,000 से लेके 80,000 रुपये तक, 40,000 to 80,000 रुपीज़, ये आपके खर्च होने ही होने हैं। उसके साथ ही आपको गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। जितना मैंने दोस्तों से या आपने किसी से ऑब्जर्व करा है वो इतना कहते हैं कि 2000 किलोमीटर पर, 2000 किलोमीटर जब आप इस गाड़ी को चला देंगे उसमें कम से कम आपका 2,500 से 3,000 रुपये का पेट्रोल तो साथ में आपको डलवाना ही पड़ेगा। इसके बिगैर आपका काम नहीं चलेगा।
गाड़ी स्टार्टिंग में पेट्रोल लेती है, सुबह सुबह कई बार थोड़ा ज़्यादा देर तक ले लेती है, अगर गाड़ी ठंडी है तो काफ़ी देर तक पेट्रोल पे चलती है। तो आपकी एक पेट्रोल की कॉस्ट हो गई, एक सीएनजी की कॉस्ट हो गई, जो किट की कॉस्ट हो गई। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट किसी को भी नहीं पता, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वो सोचते हैं कि भाई जैसे हम जब सीएनजी लगवा लेते हैं, जैसे पेट्रोल गाड़ी की सर्विस होती थी वैसे सीएनजी गाड़ी की सर्विस होगी। नहीं दोस्तों, सीएनजी की गाड़ी में सर्विस कॉस्ट बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है वो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि सीएनजी गाड़ी के बारे में जब मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा कि किन लोगों को लगवानी चाहिए, किन को नहीं लगवाने के, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि गाड़ी में जो कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स आती हैं, खास तौर पे मैं मारुति की बात करूँगा, जो इन हाउस सीएनजी फिटिंग करके देते हैं, उनकी किट और उनकी जो गाड़ी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका कारण अब मैं आपको आगे आगे डिटेल में बताता हूँ। जो मारुति अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा के देती है तो उसके साथ साथ वो अपनी गाड़ी की और काफ़ी चीज़ों में बदलाव करती है। जैसे कि अगर आप लोग जानते हो गाड़ी में एक हेड होता है। हेड आप गाड़ी में एक देसी भाषा में ये समझ के चलिए, हमारा जिस तरह दिमाग है इसी तरह वो गाड़ी का दिमाग है। उसको कितना फ्यूल लेना है, कितना उसको कैसे जलाना है, जलाकर वो उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो सब कुछ उसको हैंडल करता है। आपने गाड़ी में कई बार देखा होगा कि आजकल की गाड़ी में ऑटोमेटिक आपकी जो रेस है वो एक अपने आप मैनेज होती है, वो आपको नहीं करनी पड़ती, और ऑटोमेटिक में तो फुली मैनेज होती है। तो वो कैसे मैनेज होती है? वो होता है ईसीएम। ईसीएम एक तरीके से वही आप दिमाग समझ लो गाड़ी का। तो गाड़ी का जो दिमाग है वो अपने आप डिसीजन लेता है कि मेरे को किस टाइम पे फ्यूल की कितनी ज़रूरत है, कैसे मेरे को उसको बर्न करना है और कितनी पावर गाड़ी को देनी है, और उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये एक हेड का काम करता है एक तरीके से। तो अब जब हेड एक गाड़ी में होता है, तो जब हम एक पेट्रोल की गाड़ी है और उसको जब सीएनजी पे हम कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा कि भाई आपका फ्यूल ही बदल गया एकदम से, तो बदलाव गाड़ी में आएगा। अब वो हेड उसके साथ कैसे काम करेगा ये आगे आगे डिपेंड करता है कि उस गाड़ी में उसको कैसे ट्यून करा गया है। सबसे पहले एक डिसीजन ये आप समझ लीजिए कि कोई ये कहता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में सीएनजी नहीं लगवा सकते, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप सीएनजी गाड़ी में, इसे ऑटोमेटिक गाड़ी में आप सीएनजी लगवा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लगवा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गाड़ी चलेगी भी अच्छी, आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं बता देता हूँ। जब मारुति गाड़ी में सीएनजी लगा के देती है इन हाउस, तो उसमें क्या करती है कि भाई आपके सस्पेंशन में चेंजेस करते हैं, क्योंकि जब आपका पीछे सिलेंडर आएगा तो वो आपके सस्पेंशन पे असर डालेगा। वो आपकी गाड़ी में आपको तुरंत में तो कभी भी फील नहीं होगा, लेकिन एक गाड़ी जब आपकी थोड़ी 1 साल 2 साल पुरानी हो जाएगी तो आपके सस्पेंशन की दिक्कत आएगी ही आएगी, अगर सस्पेंशन में चेंजेस नहीं करे होंगे तो। दूसरी चीज है हेड या ईसीएम, जो गाड़ी का होता है, जो सेंसर से काफी ज्यादा घिरा होता है, उसमें सारे सेंसर्स का काम है। तो उसमें क्या होता है कि जो मारुति जब चेंज करती है तो उसमें भी बदलाव करती है, तो इसलिए वो सीएनजी पे चलने के कैपेबल बना देती है गाड़ी को। तो इसलिए मारुति की जो सीएनजी इन हाउस लगकर आ रही है, कंपनी फिटेड है, उन गाड़ियों में जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आती। उसके साथ ही एक चेंजेस कंपनी और भी करती है जो बाहर किसी को भी ना पता है, और ये मेरे अंदर की खबर है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ये कंपनी जब सर्विस करती है गाड़ी की, उस पैकेज में, जैसे आपने देखा होगा जब आप पेट्रोल गाड़ी की आप सर्विस कराते हैं, उसमें जब आप जाएंगे तो बोलेंगे टोटल बॉडी क्लीन होनी है, इंजेक्टर्स क्लीन होने हैं। ये एक उनका एक टास्क होता है कि उस सर्विस में कंपनी को क्या क्या काम करना है। तो जब सीएनजी वाली गाड़ी होती है उस पर उनका एक काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, हेड क्लीनअप का। वो उनको एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कुछ होता है 10,000 किलोमीटर पे करना होता है, कुछ 20,000 किलोमीटर पे करना होता है, तो उन्होंने उसका एक शेड्यूल बना रखा है, वो उसके हिसाब से उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि क्लीन तो करना पड़ता है दोस्तों सीएनजी गाड़ी में, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो कंपनी ने ये जो चीज क्लीनअप प्रोसेस रखा हुआ है ये कभी किसी को बताया नहीं है। ये उसकी एक तरीके से सीएनजी में एक सर्विस में जुड़ जाता है कि भाई उन्होंने ये काम करना ही करना है, कस्टमर चाहे बोले चाहे नहीं बोले, वो सर्विस की कॉस्ट में शामिल होता है। तभी आपने कभी सुना भी होगा कि पेट्रोल से सीएनजी कार की थोड़ी सी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो इसी वजह से ज्यादा होती है
कुछ पार्ट्स होते हैं, कोई कुछ होता है, कंपनी उसे टाइम टू टाइम बदलती रहती है। अगर आप जो भी इंसान अगर कंपनी फिटेड मारुति की गाड़ी भी खरीद लेता है और उसके बाद सर्विस बाहर कराता है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसको 1 से 2 साल के अंदर अंदर गाड़ी में ECM रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, जिसमें उसकी जो रेस होगी वो मैनेज नहीं होगी, गाड़ी मिसिंग करेगी, ट्रैफिक में बीच में बंद हो जाएगी, कभी कभी वो दोबारा स्टार्ट भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कंपनी लेकिन इसको सर्विस में रिजोल्व कर देती है, तो कभी भी कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि भाई गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई, और उसके लिए वो CNG उसके लिए कारगर साबित हो जाती है। लेकिन जब आप यही CNG आप बाहर से लगवाते हैं, तो कोई भी जो CNG को फिटिंग करने वाला इंसान है, देखिए मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक CNG फिटिंग करने वाले इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा, इसमें मैं सभी को शामिल करूंगा। जितने भी लोग लगाते हैं वो सबसे पहले आपके पूछने पर कि भाई क्या मैं ऑटोमेटिक गाड़ी में CNG लगवा सकता हूँ, वो आपको एक ही बार में कह देंगे हाँ जी आप लगा सकते हो, कामयाब है। देखिए वो कामयाब क्यों बोलते हैं, आप CNG लगवा लो आप गाड़ी में, आपको 1 से 1.5 साल, मेरे को नहीं लगता कि गाड़ी कोई भी प्रॉब्लम करेगी, लेकिन जो असली खेल शुरू होता है वो 1 से 1.5 साल के बाद होता है। उसको मैं इजी भाषा में आपको समझाना चाहूँ, मैं इसलिए आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हम एक इंसान है, हम एक नॉर्मल डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम एकदम फिट रहते हैं, लेकिन एक अल्कोहल किसी को भी लेना नहीं चाहिए। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हर किसी का एक सिस्टम होता है कि कोई 1 पैक पीता है, कोई 2 पैक पीता है, कोई 3 पैक पीता है। तो जैसे जब आप 1 पैक पी लो कोई असर नहीं हुआ, 2 पैक पी लो नहीं असर हुआ, 3 पैक पी लो तो धीरे धीरे असर उसका शुरू हो जाता है। तो उसमें होगा क्या, जैसे एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से आप समझो वो बहक जाता है, उसकी डिसीजन की पावर कमजोर हो जाती है, या वो एग्रेसिव हो जाता है, मतलब वो ठीक से नहीं चल पाता। आपने भी देखा होगा, ये मैं कोई एक ऐसी बात नहीं बता रहा कि जो किसी को नहीं पता, ये सबको ही पता है। तो इसी तरह CNG अपना रोल पेट्रोल गाड़ी में करती है। जब एक उसको पेट्रोल से चलने की आदत थी, उसने आपने अब अचानक CNG डाल दी, तो उसको कुछ टाइम पीरियड तक, ड्यूरेशन तक वो डिपेंड करता है गाड़ी पे, चलाने वाले के ऊपर, सर्विस कैसे हो रही है उसके ऊपर, कि किसी को 1 साल के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी को 1.5 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम आएगी। और ऑटोमेटिक गाड़ी में खास तौर पे ज्यादा आएगी। उसका कारण यही है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में ज्यादा सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किस गियर पे गाड़ी कितने RPM पे कौन सा गियर शिफ्ट करेगी, सब कुछ करेगी, इसमें हर चीज एक सेंसर से कवर होती है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी में मैं समझ के चलता हूँ उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। और ये मेरे को जितने भी CNG फिटिंग वाले पर्सन है ना, अगर मैंने पर्सनली बात करी, क्योंकि 1-2 मेरे यार दोस्त भी थे, मैंने जितना उन लोगों से बात करी तो उन्होंने ये खुलकर बताया मेरे को कि कुछ टाइम तक गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और जब प्रॉब्लम आनी शुरू होएगी तो वो आपको लगातार परेशान कर देगी, और आपकी पहली बार CNG लगाते ही आपकी गाड़ी की तो वारंटी वैसे अवॉइड हो चुकी है, कंपनी अपने हाथ खड़े कर देगी। बाहर से आप कराओगे तो वैसे पैसे ज्यादा लगेंगे, कंपनी से कराओगे तो और भी ज्यादा लगेंगे, और उसके बाद भी गाड़ी संभलने में नहीं आती। जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ लोगों की जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं, मैंने उनसे समझा कि उन्होंने क्या करा। आखिरी एक ऑप्शन होता है, उसके बाद वो CNG किट को हटवाते हैं, गाड़ी को बिल्कुल नॉर्मल करके दिखाने की कोशिश करते हैं, डेंटर पेंटर से वो छेद वगैरह भरवा देते हैं जहाँ सिलेंडर लगा होता है, तो गाड़ी को बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि भाई जैसे गाड़ी में कभी CNG नहीं लगी थी, और उसकी कंपनी से बढ़िया सर्विस कराने के बाद उस गाड़ी को बेच देते हैं। उसके बाद जो उस गाड़ी को खरीदेगा वो उसी को पता होगा। दोस्तों मैं ज्यादा लंबी बात आगे करना नहीं चाहता इस बारे में। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी में CNG लगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि फिर भी आपकी गाड़ी एक अच्छी CNG वाली गाड़ी बन सकती है, जो अच्छी तरह चल सकती है, आपको परेशान कम करेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको सबसे पहले तो जितना बेस्ट हो सके, जिसके बारे में आपने सुना हो, जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा समय का हो, उससे आपको CNG की फिटिंग करवानी है। उस टाइम पे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पैसे प्लीज मत देखना। अगर कोई 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन अगर वो अच्छे फिटिंग करने वाला इंसान है तो आप उसी से कराना। थोड़ा दूर जाना पड़ जाए चाहे कुछ भी हो, तो आप उससे फिटिंग कराना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि सुबह जब भी आप गाड़ी चलाओगे, कम से कम 5 किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलाओ।
और उसके बाद जब आप गाड़ी खड़ी करो तो भी 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी को पेट्रोल सीएनजी से पेट्रोल पे शिफ्ट कर लो। मतलब 5 किलोमीटर शुरुआत करते समय और 5 किलोमीटर एंड करते समय आपको गाड़ी चलानी है। उससे आपकी गाड़ी की और इंजन की लाइफ काफी बढ़ जाएगी। एक इसके साथ आपको एक ध्यान और रखना है, जब कभी भी आपकी सर्विस हो तो वो आप जेन्युइन ऑथोराइज अपने कंपनी के शोरूम से ही कराएं। वो सीएनजी से रिलेटेड तो आपका कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी गाड़ी की सर्विस को एश्योर करिए कि वो अच्छे तरीके से हो जाए, इंजेक्टर पूरे क्लीन हो जाएं, टोटल बॉडी क्लीन हो जाए। इससे आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी एंड में कहूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपकी सीएनजी की गाड़ी आपके लिए कामयाब गाड़ी बन गई है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आपको तब भी दे सकती है। उसके लिए आप अपने दिमाग में एक पॉइंट ये सेट कर लें कि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है और आपका खर्चा हो सकता है और आपकी गाड़ी परेशान कर सकती है। ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी ने, कि जिसकी गाड़ी कोई बिल्कुल परेशान नहीं करती, वो किस्मत की बात है, लेकिन ज्यादातर परेशान करती है। मैनुअल गाड़ी में सेंसर्स थोड़े कम होते हैं, उसमें फिर भी कामयाब हो जाती है सीएनजी, लेकिन ऑटोमेटिक में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि जिन्होंने लगवा ली है, 1 साल बड़े खुश हुए हैं और उसके बाद उन्होंने परेशान ही हुए हैं वो सारे के सारे। उसका मैं आपको एक चीज और आप ये समझ के चलिए कि पहली बात तो आप कितना बचा लोगे, पैसे आप कितने बचा लोगे। पहले 40 से 80 हजार रुपये आप सीएनजी की फिटिंग में उसको खर्च करोगे। फिर 5-5 किलोमीटर का जो मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई आपको चलानी चाहिए, आप समझें या ना समझे, भाई चलानी तो पड़ेगी। अगर नहीं चलाते हो तो आपकी मर्जी, आपकी और जल्दी गाड़ी खराब हो जाएगी। और अगर चलाते हो तो पेट्रोल का कॉस्ट भी साथ में जुड़ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी जुड़ गया आपका, तो काफी महंगा सौदा हो गया। तभी मैंने आपको बोला था कि अगर 2000 किलोमीटर से ऊपर की रनिंग है तभी आप ये डिसीजन लेना कि आपको गाड़ी में सीएनजी लगवानी है। वरना सीएनजी को गाड़ी में लगवाने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपके लिए नुकसान का घर बन जाएगा ये। और आपकी अच्छी खासी गाड़ी जो अभी वारंटी में भी है वो भी खराब हो जाएगी। मैंने भी बहुत रिसर्च करा, बहुत कुछ करा, तब मैं भी पहले लगवाना चाहता था, फिर मैंने अपना डिसीजन इसको कैंसिल कर दिया कि भाई मैं सीएनजी नहीं लगवाऊंगा। देखिए मेरे को अपनी गाड़ी प्यारी है, अगर गाड़ी ही खराब हो गई मैं सीएनजी का क्या करूंगा। पैसे बचा लूंगा, मान लीजिए मैंने 1 लाख बचा लिए, 2 लाख बचा लिए, क्या करूंगा मैं उसका फिर, अगर मेरी गाड़ी ही खराब हो गई तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, और ये मैं सभी अपने सीएनजी फिटिंग वाले भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अगर आपको सीएनजी फिटिंग वाला इंसान एक कागज पे लिख कर दे दे कि जी मैं आपको 2 साल की वारंटी दे रहा हूं कि सीएनजी की वजह से आपकी पेट्रोल की ऑटोमेटिक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप उन इंसान से जरूर सीएनजी लगवाओ। इसका मतलब है उसको अपनी फिटिंग पे भरोसा है, अपनी किट पे भरोसा है। लेकिन जो आपको 2 साल की ये गारंटी नहीं दे सके, इसका मतलब उसको भी अंदर से पता है कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी में कामयाब नहीं होगी। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का है जिसमें मैं अपनी सीएनजी की किट लगाने के बाद अपना प्रॉफिट कमा लूंगा, उसके अलावा मेरे को कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है। वो आप जाओगे, वो आपको सर्विस भी दे देगा, मैं कभी भी मना नहीं करता इस चीज के लिए। सीएनजी फिटिंग वाले इंसान कोई गलत नहीं है, वो अपनी किट लगा रहे हैं, आपको बता के लगा रहे हैं, वो कोई आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। वो 1 साल तक आपकी किट भी अच्छी चलेगी, वो आपको हर तरह की सर्विस भी देंगे, कभी आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी तो खराब होने के चांसेस है ना। तो आपको क्या अच्छा लगता है कि भाई आप अपनी किस तरह से पैसे बचाना चाहते हैं। और पहली बात तो दोस्तों एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए, अगर आपने ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी ले ली है तो आपने कुछ तो सोच के लिया होगा, या आपकी अचानक अगर रनिंग बढ़ गई है तो देखिए मैं उनके लिए नहीं कहता ये बात, लेकिन जिनकी रनिंग भी कम है और वो फिर भी सीएनजी लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपने लेते टाइम क्या सोचा था कि सीएनजी लगाने की ही सोची थी। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन आपका गलत था। अगर आप ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं और आपकी रनिंग 2000 से कम की है तो आप सीएनजी के बारे में प्लीज बिल्कुल मत सोचना, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। और जिनकी 2000 किलोमीटर से रनिंग ऊपर है वो तब तक इतना पैसा बचा लेंगे कि वो गाड़ी की मेंटेनेंस करा सकते हैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई उसको वो डिसॉल्व करा सकते हैं, उनको ज्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन गाड़ी प्रॉब्लम करेगी दोस्तों। एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब सीएनजी लगाएं तो सोच समझ के लगाएं। ऑटोमेटिक गाड़ी में सीएनजी नहीं लग सकती, ये एक मीथ है। वो लग सकती है, कामयाब हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी भी चल अच्छी सकती है, लेकिन आपको जो मैंने चीजें बताई कि आपको 5-5 किलोमीटर पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी, टाइमली मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे नॉर्मल गाड़ियों में करा लेंगे सर्विस, ऐसे नहीं चलता। उसमें आपको टाइमली सर्विस करानी पड़ेगी अगर आप गाड़ी को एक अच्छे टाइम तक चलाना चाहते हैं।
और अगर आप एक चीज ये भी चाहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में ट्राई करके दिखा दूं कि भाई सीएनजी लगाऊं, उसको मैं आपको ट्राई करके दिखाऊं, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट में लिख के बोलिए कि आप सीएनजी पहले आप लगा के दिखाओ। मैं जरूर लगवाऊंगा और मैं ऐसे ही इंसान ढूंढूंगा कि जो सीएनजी की मेरे को ये गारंटी दे सके कि मेरी गाड़ी कम से कम 2 साल तक खराब नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भी ऐसे जितने भी सीएनजी फिटिंग वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी किट पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो आप मेरे को 2 साल की गारंटी दीजिए, इस चीज़ की लिख कर दीजिए कि मेरी गाड़ी खराब नहीं होगी, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको जो मैंने बोला उनको भी ये समझ में आ सके कि वाकई में जो मैंने बोला वो एक्चुअल में ट्रूथ है या नहीं है। क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे ना, आपको सीएनजी जो फिटिंग करने वाला इंसान है वो कभी मना नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि हाँ जी लग जाएगी। ये मैंने कई बार देखा और मैंने इससे पहले भी मेरी गाड़ियां मैंने बहुत चलाई हुई हैं, उसमें मेरी सबसे जो मेन प्रॉब्लम आई है दोस्तों, वो ECM की ही आई है सारी गाड़ियों में ज़्यादातर। और वो ECM का आपको भी पता है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, उसका जो काम है जब वो खराब होता है तो अच्छा खासा खर्चा आता है उसके ऊपर, वो सस्ती चीज़ नहीं है जरा सी भी। तो आप चाहे किसी भी कंपनी की ले लीजिए, जितनी अच्छी कंपनी होगी इसका पार्ट और महंगा होगा वो वाला। मैं इससे पहले बहुत परेशान हो चुका हूँ, उसमें प्रॉब्लम्स भी मैं बता दूं किस तरह की आएगी आपको। जब आप मान लीजिए कहीं पे जाम में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी पहले मिसिंग करेगी, झटके लेगी, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। कभी कभी बस आप सेल्फ दोगे दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, चलेगी, लेकिन फिर मिसिंग देगी। AC आपका ठीक से काम नहीं करेगा। उसके बाद कई बार तो बंद होने के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी, पहले आप उसको साइड में लगाओगे, फिर किसी तरह स्टार्ट हो गई घर तक लेके जाओगे, लेकिन वो एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपको कंपनी से वो ठीक कराना ही पड़ेगा, और वो अच्छा खासा महंगा काम है। तो इस वीडियो की एंड में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी 2000 किलोमीटर से कम गाड़ी चलती है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सीएनजी की तरफ मत जाइए। और 2000 किलोमीटर से ऊपर की चलती है तो मैंने जितने आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है आप उनको ध्यान में रखिए, तब जाके सीएनजी को फिट कराइए। और मैं भगवान से यही उम्मीद करूंगा कि आपकी गाड़ी में अगर सीएनजी लगी है वो आपके लिए कामयाब साबित हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग गई हो, कि जिसमें मैंने जो आपको एक नॉलेज दी है वो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ड्राइव सेफ।